किसी भी भौतिक वस्तु के भार, लंबाई या परिमाण जानने के लिए आपको किसी न किसी स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। व्यापार के साथ इस स्टैंडर्ड्स का सार्वभौमिक होना भी जरूरी रहा है। लेकिन ये तो तय है कि इनकी शुरुआत हर जगह अपने हिसाब से हुई होगी। जगह और जरूरत के हिसाब से विकसित सेर, पौंड, फुट, क्यूबिट से होते हुए आज मापतौल के स्टैंडर्ड्स सब जगह समान हो गए हैं। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहां पर कौन सी माप की इकाई इस्तेमाल होती थी और कैसे इसके यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स विकसित हुए। वस्तुओं के मापन की शुरुआत लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से हुई थी। कई पुरानी सभ्यताओं के इतिहास में इसका जिक्र मिलता है। प्राचीन सभ्यताएं खेती, व्यापार और भवन निर्माण जैसे कार्यों में मापन पद्धति का प्रयोग करती थी। बेबीलोनिया और इजिप्शियन के रिकॉर्ड्स के अनुसार प्राचीन समय में लोग लंबाई मापने के लिए अपने हाथ या हथेली का इस्तेमाल करते थे। वहीं समय की पहचान के लिए वो सूर्य, चांद और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर रहते थे। भार मापने के लिए हर जगह के अपने अलग अलग तरीके थे। लेकिन जैसे जैसे मानव समाज विकसित होने लगा, वैसे वैसे उन्होंने चीजों को मापने के अपने तरीकों में बदलाव लाने शुरू किए और उन्हें सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल किया गया। 18वीं सदी की शुरुआत से ही मानव ने आधुनिक और सार्वभौमिक मापन प्रणाली की खोज की। इससे पहले मिस्र के लोग लंबाई मापने के लिए क्यूबिट का प्रयोग करते थे, जो मापने की पुरानी इकाई है। क्यूबिट लगभग 18 इंच या 44 सेंटीमीटर होता है। साधारण शब्दों में कहें तो हाथ की कोहनी से लेकर मध्य उंगली तक के माप को क्यूबिट कहते हैं। बेबीलोनिया सभ्यता में भी क्यूबिट का इस्तेमाल होता था। हालांकि वो मिस्र के क्यूबिट से छोटा होता था, इसलिए ये पद्धति सार्वभौमिक नहीं हो सकती थी। प्राचीन भारत में भी किसी भी चीज की दूरी जानने के लिए धनुष, कोस और योजन का इस्तेमाल किया जाता था। तो वहीं प्राचीन सुमेरियन भी लंबाई, वजन और आयतन मापने के लिए 60 के आधार वाली एक अंक प्रणाली का उपयोग करते थे। रोमन ने भी एक अलग तरह के माप की इकाई अपनाई थी, जिसे उन्होंने फुट का नाम दिया। धीरे धीरे समय बदलता गया और माप की इकाइयों में भी बदलाव आने लगे। कई देशों ने व्यापार के लिए माप प्रणाली की जरूरत को समझा और एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का गठन किया, जिसने विश्व स्तर पर माप की इकाइयों को सुनिश्चित किया। प्राचीन सभ्यताओं के माप की इकाई से लेकर आज के आधुनिक मापन की इकाइयों जैसे मीटर, किलोग्राम और लीटर तक का यह सफर मानव की जिज्ञासा और उसकी निरंतर खोज का परिणाम है।